हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल। और हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल की जो भक्ति है उसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था। पहली निर्गुण भक्ति थी, दूसरी सगुण भक्ति थी। फिर निर्गुण की दो शाखाएं हो गई थी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा थी। ज्ञानाश्रयी शाखा है उस पर हमारी बातें हो चुकी थी। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी प्रेमाश्रयी शाखा पर, जिसको दूसरे रूप में सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना गया। प्रेमाश्रयी काव्य धारा की भी कुछ प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें गत वीडियो में हमारी जो चल रही थी लास्ट वो थी भावनात्मक रहस्यवाद, जिसमें आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो पति पत्नी के रूप में होता है। आत्मा और परमात्मा में जब पति पत्नी की तरह प्रेम भाव पैदा हो जाता है तो फिर उनमें एक दूसरे के प्रति मिलन के लिए या एक दूसरे से एकाकार होने के लिए फिर उनमें इस तरह की लालसा पैदा हो जाती है। वो एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे के विरह में तड़पने लग जाते हैं। उसके बाद अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी आध्यात्मिक सत्य का चित्रण। आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया कि प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक लौकिक कथा को आधार बना करके और अलौकिक प्रेम का चित्रण किया। अलौकिक प्रेम जिसमें आध्यात्मिक सत्य आता है, उन्होंने आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया। मैंने आपको बताया कि जिस तरह जायसी ने कहा, ए रानी मंदेक विचार ए नहर रहना दिन चार, जो लग यह पिता का राजू खेल लें जो खेलें आजू, पुनि सासुर हम गवनम काली कित हम कित सरवर पाले। तो वहाँ उन्होंने उस कथा के माध्यम से, उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया है। उधर उसमें था गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, तन चितुर मन राजा किए ना हे सिंगल बुद्धि पदम ने चीना। तो वहाँ भी उन्होंने आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया। इसके बाद प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के कवि हैं, उनकी जो अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी जो गृह वर्णन से जुड़ी हुई है, जायसी के वर्णन प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण सूफी काव्य धारा के कवियों की जो अगली प्रवृत्ति थी वो थी प्रकृति चित्रण। वैसे तो ये विरह वर्णन से ही जुड़ा हुआ है प्रकृति चित्रण। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदी साहित्य के जो कवि हैं वो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रकृति को साथ लेकर चले हैं। तो उसी तरह मध्यकाल के निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं, मध्यकाल में भी जो भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं, उन्होंने भी अपने विरह में, अपने सुख दुख में प्रकृति को सहयोगी माना है, प्रकृति को साथ लेकर चले। आप देखिए, ज्ञानाश्रय या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायजी, उन्होंने भी अपने पद्मावत नामक जो काव्य ग्रंथ है उसमें नागमती का जो विरह वर्णन है उसमें उन्होंने नागमती के उस वियोग रूपी दुख में प्रकृति को सहयोग नहीं बनाया है, प्रकृति को सहयोग नहीं बनाया। प्रकृति के जो अवयव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे प्रकृति ऋतुएं हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे चंद्रमा बादल हो, उनको वो साथ लेकर चले। आपने देखा होगा नागमती ने प्रकृति चित्रण करते हुए अपने काव्य में लिखा, पीयू वियोग अस बावर जीव, पीयू वियोग अस बावर जीव, पपैया बोले नितनी पीयू पीयू। देखिए कैसे मैं पिया के वियोग में कैसे जीवित रह सकती हूँ, पीयू वियोग अस बावर जीव। प्रियतम के वियोग में तो दिन में जीना उस तरह होता है, पपैया बोले नित पीयू पीयू। जिस तरह पपैया रात दिन पीयू पीयू बोलता रहता है, उसी तरह मेरी स्थिति हो रही है। तो पपैया के माध्यम से, पपैया क्या है, प्रकृति का व्यय, उसके माध्यम से अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रही है वो। अधिक काम दागे सो रामा, हर ले सुआ गयो पीयू नामा। अधिक काम दागे सो रामा, अधिक काम दागे सो रामा, कि ग्रह की जो अग्नि है, काम भावना है, वो मेरे को अत्यधिक जला रही है। हरि ले गए सुआ नामा, हरि ले हरण कर ले गए मेरा, कौन, सुआ गयो पीयू नामा, वो हीरामन नाम का सुआ पीयू नाम का हरण करके ले गया। तो वहाँ क्या है,
प्रकृति चित्रण है। और भी देखिए, और भी उसने जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो उसका भी चित्रण उन्होंने किया। कुहुक कुहुक जस कोयल बोई, कुहुक कुहुक जस कोयल बोई, रकत आंसू घुंघुची बन बोई। देखिए वो कह रहे हैं कि उधर तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है कुहुक कुहुक करके कोयल बोलने लग जाती है, उधर रकत आंसू घुंघुची बन बोई, उधर रक्त आंसू, खून के जो आंसू हैं वो इस तरह से टपकने लग गए जैसे घुंघुची बन गई। घुंघुची, घुंघुची जानते हो, जैसे वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा लाल लाल कीड़े निकल आते हैं, उसको घुंघुची बोलते हैं। ऐसा तो वो घुंघुची बन बोई, मानो वन में किसी ने घुंघुची बो दी। अच्छा, वो घुंघुची आपने देखा होगा जैसे लाल लाल कीड़े इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, तो उसी तरह मेरे आंसुओं के जो टपके हैं वो घुंघुची की तरह इस तरह से टपकने लग गए जैसे ही कोयल कूकने लगी। और भी बहुत सारी बातें लिखी उन्होंने प्रकृति चित्रण, प्रकृति के उन अवयवों को साथ लेकर। एक तरह उसने कहा है नागमती, नहीं पावस होई देसरा ना हेमंत वसंत, ना कोकिल ना पपीहरा जय सुना बेकन। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा पता नहीं मेरे जो प्रियतम है वो पता नहीं कौन से देश में चले गए। ना पावस वही देश रे, कि पता नहीं वहाँ वर्षा ऋतु भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं वर्षा ऋतु और वसंत का जो मौसम होता है वो ऐसा होता है को जो वियोगी जन है उनको और गृहिणी जो है उनके लिए दाहक होता है। इसमें वियोगी व्यक्तियों को अपनी जो भी वियोगनी है उनकी याद आती है, उधर वियोगनियों को अपना जो भी पति है उस नायक है उसकी याद आती है। तो उसकी बातें बताते हुए वो कह रही है कि नागमती कह रही ना पावस हुई देश है, पता नहीं मेरा जो नायक है वो पता नहीं कौन से देश में चला गया। ना पावस हुई देश रहे, कि वहाँ वर्षा ऋतु भी नहीं होती है। ना पावस हुई देश है, ना हेमंत वसंत, और न वहाँ कोई हेमंत वसंत ऋतु होती है। ना कोकिल ना पपीहरा जय सुनावेकंत, और पता नहीं वहाँ अपने प्रियतमा को या प्रियतम को याद दिलाने वाले कोयल और पपैये भी नहीं है। वो पेव की आवाज़ लगा करके अपने नायक को नायिका की, अपनी नायिकाओं को नायक की याद दिला दी। ना पावस हुई देश है, ना हेमंत वसंत, ना कोकिल ना पपीहरा जय सुनावेकंत, जो उनकी आवाज़ को सुन करके मेरे प्रियतम वापस आ जाते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने इस तरह प्रकृति चित्रण किया। और भी लिखा है, एक तरफ नागमती कह रही है जय पंखी के नियर हो कहे बिरह की बात, कि मैं जिस भी पक्षी के पास जाती हूँ वहाँ अपनी बिरह की बात कहती हूँ। जय पंखी के नियर हो, नियर अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया है, तो देखिए जय पंखी के नियर हो कहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरे, अर्थात जिस पंखी के मैं पास जाकर के अपनी बिरह की बात कहती हूँ कि इस संदेश को तू वहाँ प्रियतम तक पहुँचा दें, तो वो पक्षी है मेरी बिरह की आग में उस संदेश को सुनकर वहीं जल जाता है। सोई पंखी जाई जरे तरवर हो निपात, और पेड़ पौधे हैं वो भी मेरी बिरह की अग्नि में निपात हो जाते हैं, पत्ते से रहित हो जाते हैं। और भी लिखा है, और भी उन्होंने प्रकृति चित्रण करते हुए और भी कहा है। नागमती ने एक जगह कहा है, पीऊ से कहे संदेशड़ा हे भोरा हे काग। भोरा काग क्या है? प्रकृति के अवयव हैं, भोरे कौए पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े। तो जय पीऊ से कहे संदेशड़ा, कि वो प्रियतम जहाँ भी है उससे मेरा संदेश कह देना, हे भोरा हे काग सो धनी जरी मुई, सो धनी, और उसको कह देना उसकी जो स्त्री है वो तो जल करके मर गई। सो धनी जरी मुई, तेहिक धुआं लगा, उसकी धुआं है, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें दिखाई देगी, वो लगेगी। तो वहाँ भी उन्होंने अपनी वियोग की भावनाओं को बताया है। और भी लिखा है, जैसे ही वो रत्नसेना वो चित्तौड़गढ़ से जैसे ही सिंगलदीप चले जाते हैं उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं 12 साल तक, तो उस बात को भी उन्होंने लिखा, नागमती चित उर पथेरा, नागमती चित उर पथेरा। नागमती बार बार उस चित्तौड़ के रास्ते को हेरती रहती है। पीऊ जो गए पुन की न फेरा, कि मेरे प्रियतम एक बार गए, पुनः उन्होंने वहाँ से फेरा नहीं किया, वापस नहीं लौट के आए, बार बार उस रास्ते को देख रही है। तो वहाँ भी उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। तो इस तरह प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भी प्रकृति चित्रण जो आदिकाल से चला आ रहा है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने भी अपनी काव्य गाथाओं में प्रकृति चित्रण या प्रकृति के अवयवों को इस तरह सहयोगनी सुख दुख में सहभागनी मान करके और अपनी विरह की भावनाओं को व्यक्त किया है। अगली जो प्रवृत्ति है प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा के कवियों की, वो है खंडन मंडन का अभाव। खंडन मंडन का अभाव। अब देखिए, ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानाश्रय काव्य धारा के कवि थे वो विद्रोही प्रवृत्ति के थे। वो समाज सुधारक थे, समाज में हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते थे। वो जितने भी अंधविश्वास थे
जितने भी आडंबर थे, जितनी भी रूढ़ियाँ थी, उन सब का खंडन करना चाहते थे। जबकि प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें खंडन मंडन का अभाव है। उन्होंने कहीं भी इस तरह का विरोधी स्वर प्रकट नहीं किया है। उन्होंने कोई भी इस तरह की जो कथानक रूढ़ी है, परंपराएं हैं, उनका कहीं भी विरोध नहीं किया है। तो इन काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें खंडन मंडन का अभाव है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवियों की तरह इन्होंने कहीं भी किसी रूढ़ी का, किसी परंपरा का, किसी आडंबर का, किसी अंधविश्वास का खंडन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने तो अपने प्रेम गाथाओं में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी किया है। तो इनकी काव्य में खंडन मंडन का अभाव है। ये इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं ये प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के कवियों की है। अब इसकी कुछ कला पक्ष से संबंधित विशेषताएं हैं, जिनमें आपके सबसे पहले है भाषा शैली। भाषा शैली, अब देखिए, आपने जूनियर सीनियर में भी पढ़ा होगा, पद्मावत का कुछ अंश आपके वहाँ भी दिया हुआ था, और इस बार भी आप पढ़ोगे तो जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा है। और अधिकतर प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, इनके जितने भी काव्य ग्रंथ हैं वो अधिकतर अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी अवधी भाषा है वो थोड़ी गंवारू, शुद्ध अवधी भाषा नहीं है। जिस तरह रामचरितमानस में तुलसी की जो अवधी है उसकी तरह शुद्ध अवधी भाषा नहीं है। इनकी अवधी भाषा में ठेठ गंवारूपन है। इनकी अवधी भाषा शुद्ध सात्विक नहीं है, साहित्यिक नहीं है। तो अधिकतर जो भी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, अवधी भाषा का प्रयोग किया है प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा कवि ने। आपके सिलेबस में जायसी दिया हुआ है, जायसी का जो भी पद्मावत का जो भी अंश है वो पूरा अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है अलंकार योजना। कला पक्ष से संबंधित है अलंकार योजना। अब देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भक्ति काल के जो भी कवि हैं उनका उद्देश्य कविता लिखना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी भक्ति भावनाओं को जनता तक पहुँचाना था, अपने उपदेशों को जनता तक पहुँचाना था, समाज सुधार करना था। तो इन्होंने जो भी अलंकारों में इनकी कविता जो लिखे उसमें अलंकारों का प्रयोग इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से ये अलंकार इनकी काव्य में आ गए हैं। प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं जायसी जी, उनके काव्य में आपने देखा होगा अन्योक्ति एवं समासोक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अन्योक्ति, अन्य के माध्यम से कथा कहते हैं, जैसे गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, पूरे में अन्योक्ति है। राजा रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेम की कथा कहते हैं, अन्न पर ढाल के कहते हैं। कहीं कहीं समासोक्ति भी है। समासोक्ति का मतलब होता है जहाँ दोनों ही अन्य अर्थ भी चलता है, साथ में वो भी चलता है। जैसे चित्तौड़ का वर्णन है, मानसरोधक वर्णन है, वो समासोक्ति अलंकार भी है। और इसके अलावा उन्होंने देखिए जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का भी वर्णन किया है। कंचन रेख कसौटी कटी, कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन में दामनी परगसी। कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन में दामनी परगसी। तो जनु मनु जानो मानो उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन्होंने उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग किया है। यमक अलंकार का प्रयोग भी इनके काव्य में मिल जाता है। धनी सो दीप जह दीपक वारी, धनी सो दीप जह दीपक वारी, धनी सो दीप जह दीपक वारी, ओ पदमनी जो दई सवारी, सात दीप वर्णो सब लोगो, एको दीपन ओहि सरजोगो। तो वहाँ क्या है? धन सो दीप जह दीपक वारी, जहाँ दीपक जैसे इस तरह की बालिका है, धन सो दीप जह दीपक वारी, ओ पदमनी जो दई सवारी, वारी वारी सवारी। तो यमक समक यमक अलंकार है, सैभंग यमक अलंकार है। यमक के सवारी वारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ यमक अलंकार भी है। व्यतिरेक का भी प्रयोग किया है। आपने देखा होगा जब सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, वो उसका पद्मावती का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं जायसी ने, तो उनके उस चेहरे के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा का सरवर तेव देव मयंकु, हे सरवर का सरवर तो देव मयंकु। सरवर का मतलब होता है तुलना, चांद से तुलना करते हुए कह रहे हैं क्या सरवर तो देव मयंकु, चांद कलंकु वह निष्कलंकु। पद्मावती के चेहरे के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चंद्रमा तुझे क्या तुलना दूध से, तुझे में तो कलंक है जबकि उसको तो निष्कलंक है। तो वहाँ व्यतिरेक है, जहाँ उपमेय को
उपमेय को हीन बताया जाता है और उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। सॉरी, जहाँ उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ उपमान होता है चंद्रमा, हमारे चेहरे से चंद्रमा की तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ चंद्रमा में तो कलंक है, जबकि वो चेहरा है वो निष्कलंक है, उपमेय निष्कलंक है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। समासोक्ति का भी प्रयोग है। छंद विधान, अगली जो प्रवृत्ति है वो है छंद विधान या छंद योजना। अब देखिए, जायसी का पद्मावत है, उसमें आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, इन्होंने दोहा, चौपाई, इस तरह के छंदों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इनकी पद भी मिल जाते हैं। तो प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में दोहा, सौरठा, चौपाई, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। अगली जो लास्ट जो प्रवृत्ति है इनके वो है प्रतीक विधान। प्रतीक विधान बोल दो या इसको अप्रस्तुत योजना भी बोल सकते हैं। अप्रस्तुत योजना, अप्रस्तुत का मतलब वही होता है प्रतीक विधान। अगर सर अप्रस्तुत को प्रस्तुत के माध्यम से बतलाना वो प्रतीक कहलाता है। तो इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग भी अपने साहित्य में किया। प्रेमाश्रय सूफी काव्यधारा कवियों, जैसे आपने देखा होगा, हिये सिंगल बुद्धि पदम निचीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। सुआ किसका प्रतीक है? गुरु का है। हिये सिंगल, हृदय का प्रतीक कौन है? सिंगल दीप है। अगर सर माया अलाउद्दीन शैतानु, माया का प्रतीक अलाउद्दीन है। अगर शैतान का प्रतीक कौन है? राघव चेतन है। तो इस तरह इन्होंने वहाँ प्रतीक योजना का भी या प्रतीकों का प्रयोग भी किया है। ये इस तरह हमारे काव्य में भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की जो दो शाखाएँ हैं, ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय काव्यधारा, उसमें प्रेमाश्रय काव्यधारा यहाँ आकर के आज खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम BA फर्स्ट ईयर में चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो भक्ति काल है, भक्ति काल की जो भक्ति का जो दूसरा प्रकार है सगुण भक्ति, उस सगुण भक्ति पर हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ आकर के हमारा निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की दोनों ही जो काव्य शाखाएँ हैं वो हमारी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।